आज जंतर मंतर पर यूजीसी के खिलाफ सामान्य वर्ग का धरना प्रदर्शन था जो कैंसिल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कुछ यूजीसी के विरोध में सामान्य वर्ग के लोग आए हुए हैं और वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इसी विषय पर उनसे बात करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। पढ़ने का अधिकार खत्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप किस लिए आए हो? हम कह रहे हैं हमारे बच्चों का जो पढ़ने का अधिकार खत्म हो रहा है। बच्चों को जन्म SC ST से तो हमारी कर दी थी, लेकिन जो पढ़ने का अधिकार खत्म हो रहा है जो हमें ये बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को जन्म दो। गुजराती भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तेरी तानाशाही, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती एकता जिंदाबाद, 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 भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो, गुजराती भारत छोड़ो। हमारे बच्चों का भविष्य के लिए आने वाले समय में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। हमारे बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है यूजीसी के बहाने से, कभी SC ST के नाम पे, कभी EWS के नाम पे हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। हमारे सबसे ज्यादा हमें जो समानता का 14-15 सेक्शन IPC ने दिया है उसका हनन हो रहा है, और ये सारी गवर्नमेंट जो जिस गवर्नमेंट को हमने चुन के भेजा वो सारे वो सब लोग कर रहे हैं। आज तो प्रदर्शन था आपका, तो आपको भगाया क्यों जा रहा है? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वैसे हमारा ये प्रदर्शन करने का। ये अन्ना हजारे को भी कांग्रेस ने ऐसे ही अरेस्ट किया था। नाश मनुष्य में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, नाश मनुष्य में छाता है पहले विवेक मर जाता है। जितने स्वर्ण समाज के विधायक, MLA, MP, सांसद हैं वो चूड़ी पहनना स्टार्ट कर लो, चूड़ी पहनना स्टार्ट कर लो। थू है तुम्हारे जीवन पे, थू है तुम्हारे जीवन पे। तुम एक कुर्सी के चक्कर में पूरे समाज का, स्वर्ण समाज का एक बहुत बड़ा गला काट रहे हो। और आने वाले टाइम पे हम दिखाएंगे, अगर कोई भी बीजेपी का वोट मांगने आए तो चप्पल दिखाओ, सीधी चप्पल दिखाओ, चप्पल। वोट नहीं देंगे अब हम दिखाएंगे। हमारा काम है राजनीति को बनाना और चलाना। आगे आने वाले टाइम पे हमें बीजेपी को कहां से कहां उठा के फेंकेंगे ये समय बताएगा। स्वर्ण एकता, स्वर्ण एकता, स्वर्ण एकता। यूजीसी आया है वो निश्चित रूप से सवर्ण समाज को बांटने के लिए आया है। वो कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को बांटने का प्रयास किया गया है। इससे क्या है कि बच्चों में डर रहेगा, वो पहले से ही डरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो सवर्ण समाज में 1-1, 2-2 बच्चों का चलन है। तो अब जब 1-1, 2-2 बच्चे वाले पहले से ही डरे, और जब कॉलेजों में वो पढ़ने जाएंगे तो निश्चित रूप से उन पर एक डर और रहेगा कि कोई भी झूठी सांची अगर शिकायत लगा देगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो इसके चलते बच्चों पर मानसिक प्रेशर रहेगा, और सवर्ण समाज का एक ही उद्देश्य है कि यूजीसी को वापस लिया जाए, और इसको जो भी लोग हैं और जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। देखिए शिक्षा मंत्री और उनको हम नहीं जानते, वो साले सब जातिवादी लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सब जातिवादी लोग हैं, आरक्षित लोग हैं। इसलिए ये केवल और केवल जाति की बात करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं। सबको अरेस्ट किया जा रहा है और बसों में भरा जा रहा है। जो भी प्रदर्शनकारी है यूजीसी के विरोध में, सबको अरेस्ट किया जा रहा है और बसों में भरा जा रहा है। कुछ लोग इनसे छूट के भी जा रहे हैं, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है और भरा जा रहा है बसों में। देखो आप देख सकते हो किस तरह पकड़म पकड़ाई खेली जा रही है और सबको अरेस्ट किया जा रहा है। ये जो बस है इसको भरा जा रहा है और यूजीसी के खिलाफ। सब प्रदर्शनकारियों को बसों में भरा जा रहा है ठूस के, और आप देख सकते हो सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, सबको हटाया जा रहा है यहाँ से प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है।
ये बस पूरी तरह भरी जा चुकी है प्रदर्शनकारियों द्वारा और आज सबको यहाँ से भर के ले जाया जा रहा है। और देखिए कहाँ पर इनको छोड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों द्वारा विरोध यहाँ पर यूजीसी का किया जा रहा था और आज अब इनको अन्य जगह पे छोड़ा जा रहा है। जो हमने पूछा है तो बता रहे हैं कि अभी इसकी जानकारी नहीं है कहाँ छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर का नज़ारा है। यूजीसी कानून लाकर हमारे देश के सवर्णों के बच्चों को टांग खींच रही, उनके अत्याचार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पुलिस जबरदस्ती हमको जबरदस्ती देगा। आप लोग देखा, जबरदस्ती पकड़ के लाद के हमको बस पर बैठा दिया गया। बिल्कुल अनुमति थी, जबरदस्ती इन्होंने अनुमति कैंसिल कर दिया और जबरदस्ती हम लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। यूजीसी काले कानून का है, पूरे समाज को पता है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है, ये बेमतलब का कानून लेके आई है सरकार, इसको वापस ले ले। इसमें बच्चों में भेदभाव की भावना पैदा होगी, आपस में नफरत फैलेगी। और हमारी यही साधारण अभी तक जो चलता आया है, किसी भी समाज से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी केवल सरकार से है। मैं किसी, सब हमारे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं हर समाज के, लेकिन मेरी सरकार से है। ये हमेशा जो मर्जी है वो बिल ठोक देती। ये तो सरकार की जाना, ये सरकार से पूछे ना, क्यों हम क्या कोई अत्याचार करने आए हैं? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, अभी भी समय है, काला कानून वापस ले लो। स्वर्ण समाज जाग चुका है और स्वर्ण समाज पूरा बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा अब की बार। यूजीसी के विरोध में जो प्रदर्शनकारी सामान्य वर्ग के यहाँ जंतर मंतर पहुँचे थे, सभी को यहाँ से हटा दिया गया और सबको दिल्ली पुलिस ने बसों में भर के अन्य जगह पे भेजा गया। अधिकारियों से पूछा गया कि इनको कहाँ भेजा जा रहा है तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। अब देखना कि ये यूजीसी की आग आगे कहाँ तक और पहुँचेगी। सभी आक्रोशित हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है यूजीसी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को भी सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह मुद्दा आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में इससे भाजपा को नुकसान होने का अंदेशा है। और जैसे वोटों में गिरावट आती है तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़।